ये केस है कनाडा के ओटावा शहर से, जहां 3 बच्चों की मां जगतार गिल, जिनका एक दिन पहले ही हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या यह एक प्री प्लान मर्डर था या कोई चोरी के इरादे से घर में घुसा था और अपने मंसूबों में कामयाब ना होने के कारण उन्होंने जगतार की हत्या कर दी? क्या था पूरा केस? चलिए बताती हूँ। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। 43 वर्षीय जगतार गिल ओटावा के बेरहेवन सिटी की रहने वाली थी, जहां वो अपने पति भूपेंद्र पाल समेत 3 बच्चों के साथ रहती थी। उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, वो लोग सेटल्ड थे, लेकिन कुछ समय से जगतार गिल हेल्थ इशू के कारण प्रॉब्लम फेस कर रही थी। इसीलिए जगतार गिल ने 28 जनवरी को अपना हर्निया का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के अगले ही दिन 29 जनवरी 2014 को जगतार की 17th वेडिंग एनिवर्सरी थी और उस वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए घर के सारे लोग बहुत एक्साइटेड भी थे। एनिवर्सरी के लिए शॉपिंग करने के लिए जगतार का 41 वर्षीय पति भूपेंद्र पाल अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ बाहर गया था और उस समय जगतार गिल घर पे बिल्कुल अकेली थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर हमलावर ने जगतार गिल के घर में एंटर किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। सामान खरीदने के बाद भूपेंद्र पाल और उनकी बेटी जब घर पहुंचते हैं तो उनके घर का मेन डोर खुला हुआ था और जगतार गिल की बॉडी लिविंग रूम में पड़ी हुई थी। ये सब देख के भूपेंद्र पाल तुरंत इमरजेंसी फोन लाइन नंबर 911 को कॉल करता है और इस बारे में सूचना देता है। पुलिस की टीम घर पे पहुंचती है और देखती है जगतार की बॉडी पे किसी भारी वस्तु से मारने के निशान है और उस पे चाकू से भी हमला किया गया है। साथ ही पुलिस को घर के अंदर से स्ट्रगल के भी निशान मिले। घर का पूरा फर्नीचर अस्त व्यस्त हो रखा था। घर के बहुत सारे कोनों पे खून के निशान थे, खून के धब्बे थे और साथ ही पुलिस को एक ग्लव्स भी मिला। हो सकता है कातिल ने ग्लव्स इसलिए यूज़ किया हो ताकि उसके फिंगरप्रिंट ना आए। पुलिस भूपेंद्र पाल और उसकी बेटी को इंटेरोगेशन के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। वहीं पुलिस की एक दूसरी टीम अपनी जाँच पड़ताल के लिए उनके घर में लग गई। सर्च के दौरान पुलिस को घर के बेसमेंट में से एक वेट लिफ्टिंग बार मिला जिस पे खून लगा हुआ था, तो पुलिस को लगा कि हो सकता है मर्डर इसी वेट लिफ्टिंग बार से किया गया हो। लेकिन पुलिस ये सोच के हैरान थी कि कैसे कातिल इस मेन एविडेंस को भूल सकता है घर के अंदर ही। पुलिस ने उस वेट लिफ्टिंग बार को अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो उसका डीएनए सैंपल ले सके, उसका फिंगरप्रिंट ले सके और साथ ही अपनी तरफ से एक ऐसा ही वेट लिफ्टिंग बार रख दिया उस पर खून लगा के और जगतार के बेसमेंट में एक हिडन कैमरा लगा दिया, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि मर्डर करने वाला बंदा भूल गया है कि उसने वेट लिफ्टिंग बार घर में ही छोड़ दिया है, तो ज़रूर इसको लेने आएगा। इंटेरोगेशन के टाइम पुलिस को भूपेंद्र पाल का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो दुखी नहीं था, वो नर्वस लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक पुलिस ने सारे एंगल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। चोरी के एंगल पे, या हो सकता है जगतार गिल की किसी से लड़ाई हो, इसी के कारण किसी ने जगतार की हत्या कर दी हो। और भूपेंद्र पाल के सारे आंसर अनक्लियर थे, वो पुलिस को सही से आंसर नहीं दे पा रहा था, इसलिए सस्पिशन भूपेंद्र पाल पे था। और पति वाले एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने, मगर पुलिस को चोरी का तो एंगल बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि घर में से तो कोई सामान गायब ही नहीं हुआ था। और जब पुलिस ने भूपेंद्र पाल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली तो पुलिस थोड़ा सरप्राइज हो गई, क्योंकि मर्डर से पहले और मर्डर के बाद भूपेंद्र पाल की एक ही नंबर से बात हुई थी, वो भी बहुत बार, और वो नंबर निकालता है पड़ोस के ही रहने वाली गुरप्रीत रोनाल्ड का। और सीसीटीवी फुटेज में भी जगतार गिल के मर्डर के टाइम एक महिला को उनके घर के आसपास बार बार देखा गया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि वो महिला और कोई नहीं बल्कि गुरप्रीत रोनाल्ड ही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये तो क्लियर हो गया था कि भूपेंद्र पाल का कुछ ना कुछ रिलेशन तो है गुरप्रीत रोनाल्ड से, और आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि भूपेंद्र पाल का रिलेशनशिप चल रहा है, अफेयर चल रहा है गुरप्रीत से, जिसकी उम्र 37 साल है। वो एक शादीशुदा महिला है और 2 बच्चों की माँ भी है। गुरप्रीत रोनाल्ड का घर भूपेंद्र पाल के घर के पास ही था, वो उनके पड़ोस में ही रहती थी। भूपेंद्र पाल और गुरप्रीत एक दूसरे को 7 साल से जानते थे। असल में इनकी मुलाकात 2007 में हुई थी एक ट्रेनिंग के दौरान। भूपेंद्र पाल और गुरप्रीत रोनाल्ड के बीच में अफेयर चल रहा था, इसीलिए पुलिस को लगा कि इस हत्या के पीछे इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। जब पुलिस भूपेंद्र पाल के घर में जो उन्होंने हिडन कैमरे लगाए थे उसको मॉनिटर करती है, तो उसमें देखती है कि इंटेरोगेशन के बाद भूपेंद्र पाल 2 बार बेसमेंट में गया है उस वेट लिफ्टिंग बार को देखने जिससे जगतार का मर्डर किया गया था। और तीसरी बार भूपेंद्र पाल ने क्या किया, उस वेट लिफ्टिंग बार को उठाया और जंगल में फेंकने चला गया। और जब वो जंगल में फेंक रहा था तो पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। लेकिन भूपेंद्र पाल को ये नहीं पता था कि पुलिस ने असली वेट लिफ्टिंग बार हटा दी थी डीएनए टेस्ट के लिए, और वहां पे एक नकली वेट लिफ्टिंग बार रख दी थी ताकि मर्डर करने वाले बंदे को पुलिस अपने जाल में फंसा सके।
अरेस्ट होने के बाद भूपेंद्र पाल ने बताया कि इस मर्डर में उसके साथ गुरप्रीत रोनाल्ड भी इन्वॉल्व है। इसीलिए पुलिस ने गुरप्रीत रोनाल्ड का डीएनए सैंपल ले लिया और वो मैच हुआ घर पे पड़े खून के धब्बों से, साथ ही जो ग्लव्स मिला था उसके डीएनए से भी। इन सारे सबूतों से ये पता चलता है कि ये एक प्री प्लान मर्डर था जो कि भूपेंद्र पाल और गुरप्रीत रोनाल्ड ने मिलकर बनाया था। और इसीलिए ही 29 जनवरी को भूपेंद्र पाल अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग करने गया था ताकि पीछे से गुरप्रीत रोनाल्ड उसकी पत्नी की हत्या कर सके। भूपेंद्र पाल ने गुरप्रीत को पहले ही बता रखा था कि जगतार का ऑपरेशन हुआ है, वो वीक है, तो तू उसे इजीली अकेले ही मार सकती है। और इस हत्या के पीछे का कारण ये था ताकि गुरप्रीत और भूपेंद्र पाल एक साथ रह सकें, जगतार उनके बीच में अड़चन ना बने। जगतार गिल की हत्या के मामले में उसके पति भूपेंद्र पाल और उसकी गर्लफ्रेंड गुरप्रीत रोनाल्ड को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई है, वो भी बिना पैरोल के। अगर आपको ये केस अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे और केसेस और स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।